हेलो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जिनका नाम है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए आइए उस टॉपिक को सबसे पहले स्क्रीन पे लिखते हैं। क्या है वो टॉपिक? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब है ऑल द टर्म आर ऑफ सेम डिग्री। ऑल द टर्म आर ऑफ सेम डिग्री। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ऑल द टर्म्स आर ऑफ सेम डिग्री। तो अब ये डिग्री क्या है? व्हाट इज डिग्री? सर फाइंड आउट कैसे करेंगे डिग्री? तो चलिए मैं बताता हूँ आपको डिग्री को आपको कैसे पता लगाना है कि डिग्री क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बोला एक्स स्क्वायर, तो इसका पावर क्या है? 2 है, तो इसका डिग्री बोल दोगे सिंपली 2। डिग्री क्या है? 2 हो गया। ठीक है, अगर मान लो मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर एंड वाई क्यूब, तो अब क्या करते हैं ना, जितने भी वेरिएबल है उनके पावर को ऐड कर देते हैं। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? डिग्री 5। ठीक है, जैसे मान लो मैंने दे दिया ए स्क्वायर और एक्स क्यूब, अब ऐड मत कर देना, ये कांस्टेंट टर्म है ना। तो वेरिएबल के ही पावर को देखते हैं, तो एक्स क्यूब है तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3, है ना। अब मान लो मैंने दे दिया एक्स क्यूब अपॉन वाई, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। एक्स क्यूब इंटू वाई के पावर -1 डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब फिर से इसको ऐड करो, तो ऐड करने पे क्या आएगा? 2, तो इसका डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या हो जाएगा? 2। गॉट इट? डिग्री समझ में आ गया। तो एक एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। क्या एग्जांपल है? एग्जांपल है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई और एक्स वाई स्क्वायर, ऐसे करके ले लिया। ठीक है, तो अब इसका डिग्री आप आराम से बता पाओगे, डिग्री इसका 3 है। इसका आराम से बता पाओगे, डिग्री 3 है। इसका डिग्री बता पाओगे, 3 को कंसिडर नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर इसका पावर में कुछ नहीं, 1 है, इसका भी डिग्री 3 हो गया। इसका पावर में कुछ नहीं तो 1 है, इसको करेंगे कंसिडर तो 3 हो गया। तो देखिए सबका डिग्री बराबर है, तो हम बोलेंगे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये क्या बोलेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन। आया समझ में? ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। होमोजीनियस का मतलब हम लोग जान लिए कि क्या होता है, कि उसका डिग्री सेम होना चाहिए। चलिए, अब क्या हुआ, हाउ टू फाइंड आउट द डिग्री। मतलब कि अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल कोई इक्वेशन दे दिया मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, तो अब उसका हम लोग डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले उसका प्रोसेस जानते हैं क्या होता है। देखिए प्रोसेस क्या है। जैसे कि मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने एक आपको फंक्शन दे दिया, इफ यू हैव अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई टुगेदर, मैं लिख दे रहा हूं ना, इफ यू हैव अ फंक्शन एक्स एंड वाई टुगेदर। ठीक है, मतलब ये चीज कह रहा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x को जो रिप्लेस करेंगे वो लैम्डा x से कर देंगे और y को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा y से। तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y। ठीक है, और यहाँ पे भी जो भी वेरिएबल आपको गिवन दिया रहेगा उसको भी रिप्लेस कर देंगे, x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से। अब उस पर लैम्डा कॉमन ले लेंगे, लैम्डा का जो पावर होगा दैट इज द डिग्री। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर एक फॉर्मूला बता देते तो ज्यादा बेटर होता है याद करने में, मतलब कि मेमोराइज करने में। तो लिख लो आप लोग, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज लैम्डा n f ऑफ x कॉमा y। ठीक है, अब फिर सर एक एग्जांपल देकर के बता दीजिए। देखिए यहाँ पे जो n है ना, ये डिग्री होता है, जो इसके पावर है लैम्डा के पावर जो n होगा वो डिग्री हो जाएगा। तो ये एग्जांपल देके सर समझा दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए कोई नहीं, एग्जांपल देके समझाते हैं आपको।
अब एग्जाम्पल आपका ले लेता हूं मैं एनसीईआरटी का, है ना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। वो एग्जाम्पल है x माइनस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू वाई। ठीक है, अब इसका आपको बोल रहा है कि फाइंड आउट द डिग्री। तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स फॉर्म कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू वाई अपॉन एक्स माइनस फाइव। अब रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टुगेदर है एक्स कॉमा वाई का, एक्स माइनस टू वाई अपॉन एक्स माइनस फाइव। अब क्या करोगे, रिप्लेस कर दो, इसको लेमडा एक्स से कर दो, इसको लेमडा वाई से कर दो। तो एक्स के जगह क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स माइनस टू लेमडा वाई अपॉन क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई। लेमडा लेमडा कॉमन ले लो ऊपर से, तो एक्स माइनस टू वाई हो गया, और नीचे भी लेमडा कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो गया। तो अब देखो ये वाला पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये मेरा ये बन गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और लेमडा लेमडा भी कैंसिल आउट मत करना कि लेमडा लेमडा सर कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट नहीं करना। तो ये इसके पावर वन है, इसका भी पावर वन है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन। और ये तो मेरा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बन ही गया। तो मेरा ये क्या हो गया, लेमडा की पावर में जीरो और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो अभी तुमको बोला था ये एन वही डिग्री होगा, तो ये क्या है, जीरो, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूरा का पूरा कटेगा नहीं, है ना। तुम लोग सोच रहे होगे सर हमेशा कट जाता है, ऐसा नहीं है कुछ। चलिए क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, काफी आसान क्वेश्चन है वो भी। एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। रिप्लेस करो एफ ऑफ लेमडा एक्स से इसको लेमडा वाई से। तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स का होल क्यूब प्लस लेमडा वाई का होल क्यूब अपॉन हो गया ये लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई। अब देखो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा क्यूब एक्स क्यूब लिख सकते हैं प्लस लेमडा क्यूब वाई क्यूब लिख सकते हैं। अपॉन में क्या लिखेंगे, लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई। अच्छा, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये लेमडा तो बताया ही नहीं आपने, ये लेमडा जो आप लोग आप रिप्लेस कर रहे हो लेमडा है क्या, तो लिख लीजिए लेमडा है नॉन जीरो स्केलर। क्या बोलते हैं उसको, नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, नॉन जीरो स्केलर है। चलिए एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे थे हम लोग। तो आप यहाँ से लेमडा क्यूब को कॉमन ले लो, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और नीचे से भी लेमडा कॉमन ले लो तो हो गया एक्स माइनस वाई। तो जब ये लेमडा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन। और इधर मेरा ये पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को, ये पूरा टर्म देखिए यही बन रहा है हमारा, ये वाला। इस पूरे टर्म को मैं एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख सकता हूँ। तो ये हो गया लेमडा का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री टू हो गई, डिग्री टू हो गई। क्लियर है, कोई इशू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स कॉमा वाई, सॉरी कोई भी इक्वेशन दे देगा, ठीक है, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट, ऐसे करके बोलेगा आपको। तो एक थोड़ा आसान सा क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं आप लोग के लिए। लेकिन हाँ, मेरा कहना ये है कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसके पहले आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप उसको अच्छे तरीके से देख लेना। काफी अच्छे तरीके से बताया मैंने, समझ भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। और उस वीडियो में सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं मिलेगा, फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर एंड डिग्री, लाइक ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकालते हैं उसका भी एक वीडियो बना रखा हूं मैं, वो भी लिंक डाल दूंगा। तो आप मतलब कि पहले ऑर्डर एंड डिग्री देख लेना, फिर फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेना, फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड देख लेना, और फिर इस वीडियो पे आ जाना। तो कॉन्सेप्ट जो है आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए क्वेश्चन लेता हूं मैं, थोड़ा आसान सा क्वेश्चन लेता हूं कि समझ में आ जाए आप लोग। ठीक है, dy बाई डी एक्स दिया हुआ है आपको x प्लस वाई अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप करोगे क्या, सबसे पहले इसको f ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, क्या लिखोगे, x प्लस वाई अपॉन एक्स, रिप्लेस कर दिया लेमडा एक्स लेमडा वाई। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई, और नीचे x क्या है, लेमडा एक्स। ठीक है,
तो लैम्डा कॉमन ले लिए तो इधर बचा मेरा x प्लस वाई और नीचे तो मेरा लैम्डा x। ठीक है, तो इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट मत करना, 1 - 1 बताया था आपको, इसको लिख सकता हूँ एफ एक्स कॉमा वाई। तो क्या हो गया, लैम्डा क्या हो गया कि पावर में 0 और ये हो गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो इसका डिग्री क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो पता चल रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब आपको बोलेगा सॉल्व, तो एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। क्या ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, जो भी गिवन आपको इक्वेशन दिया रहेगा तो आप क्या करो कि अगर मान लो dy बाई dx आप बना पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर dx अपॉन dy बन रहा है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर dy बाई dx बन रहा है तो देखो ध्यान से, मैं लर्न करने का मेथड बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि ये जो y बाई एक्स है, ये जो y बाई एक्स है यहाँ पे, ये y बाई एक्स, इसको मान लो v, तो y इक्वल टू क्या हो गया vx, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, ये लेट करना है। ठीक है, और अगर ये बनता है तो x अपॉन वाई को v मान लो, x अपॉन वाई को v कंसिडर कर लो, तो x इक्वल टू क्या हो गया v बाई, ये कभी भूलोगे नहीं ये चीज। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको फिर इस जगह पे पुट करना है, फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो उसको करते हैं हम। ये क्लियर हुआ, चलिए इसको रब कर देता हूँ। और ये जो v यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ना, ये जो v है, ये v नॉट अ कांस्टेंट टर्म, ये v जो है वो वेरिएबल है। क्या है, लिख दे रहा हूँ, वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, चलो इसको रब करता हूँ मैं, अब फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ कैसे करके। ठीक है, देखिए अब dy बाई dx जैसे हमने इसको बनाना था, तो ये तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं। ठीक है, x प्लस वाई अपॉन एक्स। तो मैंने क्या करा था, आपको बोला था लेट कंसिडर करने के लिए y अपॉन एक्स को v मान लिया, तो y इक्वल टू क्या हो गया vx। अब डिफरेंशिएट करो इसको, ये हो गया dy बाई dx, और ये v को रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस x को रखेंगे तो हो जाएगा dv बाई dx। तो मेरा dy बाई dx क्या है, dy बाई dx मेरा आ गया v प्लस एक्स dv बाई dx। ठीक है, अब dy dx की जगह ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 ले लो, तो इसको पुट कर दो वहां पे, v प्लस एक्स dv बाई dx। ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, 14 तो ये तो पुट कर दिया, dy dx का जगह ये पुट कर दिया। ठीक है, अब ये x क्या है, x तो मेरा x ही रहेगा, y को हमने कंसिडर कर रहा था vx ले लिया, और नीचे x तो x ही रहेगा। ठीक है, तो ऊपर से x कॉमन ले लो, v प्लस एक्स dv बाई dx, x कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस v, और नीचे x तो है, ये x हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा क्या बचा v प्लस एक्स dv बाई dx, और इधर मेरा रहा 1 प्लस v। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, v को v की तरफ, x को x की तरफ कर दो, तो ये हो गया x dv बाई dx, v को उधर लेके जाऊंगा मैं, 1 प्लस v माइनस v कैंसिल आउट हो गया, फिर से x dv बाई dx इक्वल टू क्या हो गया 1, है ना। अब x को उधर लेके जाते हैं, v dv को वहीं रख देते हैं, तो x dx इधर जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। तो देखिए dv को अलग कर दिया, dx को अलग कर दिया, अब क्या करेंगे इंटीग्रेट कर दो, वेरिएबल सेपरेबल यही मेथड कहता है। अब इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे ना, तो 1 का v के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो क्या होता है, ये v होगा, और ये 1 बाय एक्स का क्या हो जाएगा log x। ठीक है, प्लस सी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो सी लगाना ही पड़ेगा। तो v को क्या कंसिडर कर रखा था हम लोगों ने, v को y बाय एक्स कर रखा था, तो y अपॉन एक्स लिख देंगे, log x प्लस सी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x log x प्लस सी एक्स, दैट इज द फाइनल आंसर।
ठीक है, आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी आसान क्वेश्चन लिया था मैंने। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आप लोगों को कराऊंगा जो थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है, लाइक सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आने वाले रहेंगे उसी क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बट ये वीडियो अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, काफी सारा कुछ क्लियर होगा आप लोग का, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डाल ही दूंगा, वो भी देखना है आपको। और नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो सीबीएसई के ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे, और उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। और फिर आप लोग अगर रिक्वेस्ट होगा या आप लोग बोलोगे तो मिसलिनियस, एग्जाम्पलर और सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस का मिक्सअप एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।